मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ मिस बड़बड़िया। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, चंदन करती हूँ, मुंडन करती हूँ। शायद से माफ कीजिएगा, मैं कुछ गलत बोल गई। मेरा मतलब है बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आपके अपने छत्तीसगढ़ धमाका न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, न्यूज समाचार यानी कि सूचना यानी कि खबर बनती नहीं है, खबर बनानी पड़ती है। और इस खबर को खबर बनाते हैं हम और आप। खबर तो खबर एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन रबड़ होती है। लेकिन इस खबर को रबड़ की तरह से खींच कर खबर को खबरी तक पहुंचाना होता है। तो ऐसे ही बातों की खींचतान करने के लिए हमारे बीच आ रही है कुछ निर्जीव वस्तुएं जो अपनी रोजमर्रा की लाइफ से इतनी फेडअप हो चुकी हैं कि उनके भी हाथ पांव निकल आए हैं। अमेजिंग। और आज वे चल कर हमारे धमाका न्यूज चैनल में धमाका मचाने पहुंच गई हैं। तो आइए दोस्तों, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करते हैं। पैसा क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत है आपका इस शो में। तो मेहरबानों, कदरदानों, हम चाहेंगे कि आप सब अपना इंट्रोडक्शन जरा अपने अंदाज में दें। जी। अयो, हम है मास्टर मोबाइल, अपग्रेड करता हूँ सबका स्टाइल। री, मैं हूँ फरारी द फाइल। हम मिया हनी द मनी, मैं हूँ मनी द ग्रेट, हूँ मैं सबकी फेवरेट। दोस्तों, मिलन मुलाकात, जान पहचान, यारी दोस्ती की रस्म तो पूरी हुई। अब हम आते हैं टू द पॉइंट। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज हमारे बीच कुछ निर्जीव वस्तुएं सजीव रूप में दिखाई दे रही हैं। आखिर क्या घोटाला है? क्या इन्हें कोई प्रताड़नाएं दी गई है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया है, या फिर इन पर कोई तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है? आइए इस खुफिया राज को इन्हीं की जुबानी जाने। तो मास्टर मोबाइल जी, आप शुरुआत कीजिए। आइयो, सुना एक बात पते की लाख टके की। आइयो, लाख टके की। आइयो, लाख किस्से हैं जी, लाख किस्से हैं। क्या क्या गिनाऊं और क्या क्या गिनाऊं जी। अरे जनाब, कुछ तो याद होगा, कुछ तो सुई की नोक बराबर का किस्सा ही सुना दीजिए। जनता बहुत उत्सुक है आपको सुनने के लिए। आप तो सबके चहेते हैं ना, यूं निराश ना कीजिए। अयो बड़बड़िया जी, आप इतना रिक्वेस्ट का इंजेक्शन लगाता जी तो बता ही देता जी। सुनिए और देखिए मेरे साथ हो रही ये नाइंसाफी का नजारा। Oh no! ये मोंटू कहाँ चला गया है? उसके स्कूल बस का टाइम हो रहा है। मम्मा, मैं आ गया हूँ। आ गए? चलो बेटा, जल्दी बैठो, शूज पहनो। ला 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 ला।
कहानी घर घर की पवित्र रिश्ता ला 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 ला। चलो बेटा चलो। ये क्या किया आपने मम्मा? मेरे बदले आपने चेयर को शूज बना दिया। तान्या, ये क्या नाटक है? जब देखो तब मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ये मोबाइल ही जड़ है सारी मिसमैनेजमेंट की। एवरी डे कोई ना कोई इश्यू क्रिएट हो जाता है इस मोबाइल की वजह से ही। कल का ही देख लो, गैस पर दूध चढ़ाकर तुम मोबाइल पर एंगेज हो गई और दूध उफन गया। नितिन, तुम मुझे कह रहे हो? तुम खुद ही देख लो ना, रात को घर लौटकर हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, मोबाइल में लगे रहते हो। आइयो बड़बड़िया जी, मैं ये इंसान की लाइफ को कितना इजी और फास्ट बना दिया जी। लेकिन देखिए, वो मेरा मिसयूज करके अपने घर के मैनेजमेंट को बिगाड़ता जी। तो क्या ये मेरी गलती जी? ऐसे ही ये इंसान प्रतिपल मेरे सिर पर आरोपों की ताजपोशी करता जी। और बेचारा इतना हल्का फुल्का लाइट वेटेड, इन्हें इल्जामों के बोझ से दबा जा रहा हूँ जी। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने देखी मास्टर मोबाइल की समस्या, जिसमें काफी दम नजर आ रहा था। तो दर्शकों चैनल बिल्कुल चेंज नहीं कीजिएगा। जी हाँ, इसी तरह से अपनी तीखी नजरें हमारे इस धमाका न्यूज चैनल पर गड़ाए रखिएगा, क्योंकि अभी हमारे 2 दिग्गज गेस्ट और बचे हैं। अब चलते हैं मिस फरारी फाइल की ओर। तो फरारी जी, आप कहिए, आपका क्या कहना है? No stability, no caring, no solution, pending. शांत हो जाइए मिस फाइल, शांत हो जाइए। No, touch me not, फट जाऊंगी, बहुत सालों से पेंडिंग हूँ। आपके स्वर में इतना दुख, आखिर क्यों? मेरे बच्चे, तुम खुद ही देख लो इस दुखियारी का दुख। हे भगवान, दयालु कृपालु पिता परमेश्वर, आज तक मैंने आपसे बहुत कुछ मांगा, लेकिन आज आपसे एक और चीज मांगता हूँ। 10 साल से भगवान मेरी जमीन की रजिस्ट्री रुकी हुई है। आप तो तारणहार है ना प्रभु, आज मेरी फाइल का बेड़ा पार करा दीजिए, प्लीज देवा प्लीज। अरे चचा जान, क्या फर्क पड़ता है? भोले भाले लोग हैं, क्या पता पड़ता है? अरे जब तक मिल रहा है वजन बढ़ाते जाइए, फाइल को रोक कर रखिए, समझे चचा जान? मे आई कम इन सर? आओ मियाँ आओ, तशरीफ लाओ। जी सर। फरमाइए भाईजान। सर मैं राजेश साहू। बोलो। सर मेरी रजिस्ट्री की फाइल, मैं परसों भी आया था सर आपके पास, पहचाना सर? आपने आज आने के लिए कहा था, तो सर। हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। यही सुनते सुनते 10 साल गुजर गए साहब। इन 10 सालों में मैं इस फाइल को लेकर कहाँ नहीं भटका, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब आपसे ही अंतिम उम्मीद है साहब। हाँ लो, पहले ये चना खाओ। अरे देखो मियाँ, परेशान काहे को होते हो? फाइल जो है अब हमारे पास आ गई है ना, 2-4 साल में काम हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। सर 2-4 साल और? मेरी जमीन पर कोई और अधिकार जमा लेगा तो? ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? आवाज नीचे मियाँ, नीचे। सचमुच? जब तक आप जैसे लोगों का राज है साहब, तब तक इस राज्य और देश का उद्धार कभी नहीं हो सकता।
जी हाँ फरारी जी, आपके इस दुख ने तो करुण रस की चरम सीमा को भी पार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हनी मनी की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही सस्पेंस है या फिर कोई और ट्विस्ट है। तो बताइए मनी जी, जनता आपको सुनने के लिए खरगोश की तरह अपने कान खड़े कर चुकी है। डम डम पैसा पैसा, लोगों को मेरा नशा, मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ आतंक मचा। हाय रे मैं तो घिरा, मैं तो फंसा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह अल्लाह, सूरत मेरी सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह, सूरत मेरी सुभान अल्लाह। अरे मनी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी इन बातों ने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया है। प्लीज जरा क्लियर कीजिए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखो। आओ आओ आओ, अनाथों का भला करो। आपकी कौड़ी किसी अनाथ का भला करेगी। मेरा कोई धर्म नहीं, मैं सर्वशक्तिवान सर्वव्यापी हूँ, स्वयं परमेश्वर हूँ। गुरुजी, प्लीज मेरा जल्दी सल्यूशन कीजिए गुरुजी। मुझे नींद नहीं आती गुरुजी, प्लीज। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटी, खाली पेट तो भगवान का भजन भी नहीं होता। गुरुजी, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपना बैंक अकाउंट, चेकबुक सब साथ लेकर आई हूँ। अरे अकाउंट का क्या थेपला बनाऊंगा? कैश है तो हल है बेटी। मैं आपको सब दूंगी गुरुजी, अपनी बस कृपा बरसा दीजिए। चिंता मत करो, कृपा बरसेगी, जरूर बरसेगी। ध्यान से सुनो। ओम डम डिमी डिमी ड्रुम ड्रुम ड्रुम, ओम डम डिमी डिमी ड्रुम ड्रुम ड्रुम, ड्रुम ड्रुम ड्रुम। इस मंत्र का उच्चारण दिन में 17,000 बार करना। इतनी बार? 17,000 बार? इसके साथ कुछ विशेष बात का ध्यान जरूर रखना। 1 हफ्ते तक 5 किलो बेसन के लड्डू, चना और काला तिल पीछे वाले नागदेव बाबा के मंदिर में चढ़ाना। और हाँ, तुमने जो धनराशि की बात की है ना, वो लाना नहीं भूलना। जी गुरुजी, मैं अभी कुछ ही देर में धनराशि लाकर आपके हाथों में सौंप देती हूँ। नहीं, हमारे गुरुजी हाथों में धन ग्रहण नहीं करते हैं। आप मंदिर में चढ़ा दीजिए। जी गुरुदेव। तुम्हारा भला हो बेटी। ओ माय गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड। कहलाती धन की लक्ष्मी ब्लैक मनी बन गई। चाहत में मेरे दुनिया सारी भ्रष्टाचारी बनी। मैली कितनी हो गई मैं, स्वाभिमान मेरा खो गया है। मनी जी, आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस। तो दोस्तों, आप सबकी बातों को सुनकर और उस पर गहराई से चिंतन करने के बाद मुझे आप सबकी समस्या समझ आ गई है। आपकी प्रॉब्लम की जड़ पकड़ में आ गई है। तो बताइए ना। हाँ जल्दी बताइए गुल्लू जी। तो जनता, मेरी गरुड़ जैसी तीखी आंखों में मामला कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि हमारे तीनों ही महान गेस्ट बिल्कुल ही निर्दोष हैं। जी हाँ, बिल्कुल निर्दोष हैं। खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, आप तीनों सचमुच बेगुनाह हैं। ये मिस बड़बड़िया की गारंटी है कि सारी गड़बड़िया आपको चलाने वाले प्रशासन में है। अच्छा। अयो, उनको जल्दी हमारे सामने लाइए जी, हम सबको उनसे मिलना जी। हाँ। जी हाँ। तो दोस्तों, दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं, इस शो में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। प्रशासन, जी हाँ, प्रशासन बहुत बड़ा कारण बन गया है, विषय बन गया है, आज का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो दोस्तों, बुलाते हैं अब हमारे बीच चौथे अतिथि माननीय श्रद्धेय प्रशासन जी को। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए।
वेलकम 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 प्रशासन जी। आपका हमारे शो में दिल से सैल्यूटेशन है। शुक्रिया। जी हाँ। प्रशासन जी, काफ़ी गंभीर विषय को लेकर हमने आपको यहाँ बुलाया है। वैसे मैं अपने आप को काफ़ी अनईजी फील कर रही हूँ आपको ये बताने में, पर बात यहाँ किसी के अरमानों की है, और वो भी एक नहीं, तीन बेचानों की है। इसीलिए मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात आपको कहनी पड़ रही है कि प्रशासन जी, आज भरी सभा में आपके ऊपर आरोप लगा है कि जिस भी क्षेत्र में आपका रोल है, हर वो क्षेत्र डामाडोल है। इसका उपाय करना होगा प्रशासन जी, और आप समर्थ हैं। कहिए प्रशासन जी, आपका क्या कहना है? समर्थ? मुझे समर्थ समझना या आपका भ्रम है बड़बड़िया जी। आज तो मेरी मनोदशा जल से दूर एक छटपटाते मीन के समान हो गई है। मैं स्वयं को बिल्कुल असहाय, असमर्थ महसूस कर रहा हूं। देखिए, आप सब देखिए मेरे मन की व्यथा। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा जग ये सारा, मैं तो इसमें घिरा। रूह मेरे कांप उठे, बिलख रहे, ये कह रहे, कदम कदम पे झूठ है यहाँ। भ्रष्टाचार का अंधेरा छाया, अनगिनत कलंक लगे यहाँ। बिखर गया हूँ मैं, भटकता हूँ मैं, दर बदर तड़प रहा हूँ हर पल। कोई बताए अब हल भीगे नैना, सच की खोज में बीते रहना। घुटन में बंद हो गया यूं मैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी अब रुआसा ये मेरी जान है। यूं निराशा से है आस हारी हुई, यूं सवालों का उठासा दिल में तूफान है। रूह मेरी कांप उठी, बिलख रही, ये कह रही, कदम कदम पे झूठ है यहाँ। संभालिए प्रशासन जी, संभालिए अपने आप को। आप तो योग्यताओं के नूर हैं, फिर ये संताप कैसा? ये झरझर बहते आंसू आप पर शोभा नहीं देते। तो क्या करूं? अपनी इन आंखों से अपनी ही गरिमा का जनाजा निकलते देख रहा हूं। उम्मीदों की सारी इमारतें गिर चुकी हैं। जीवन की शाम में अब तो मुझे अपने भविष्य का सूर्य भी ढलता नजर आ रहा है। आइयो प्रशासन जी, आप ऐसा नहीं बोलता जी। हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता जी। आपका भविष्य बहुत सेफ जी, बहुत सेफ, बिलीव मी। तो दर्शकों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन जी खुद बहुत इमोशनल हो चुके हैं, और अब
अब तो सवाल उनके भविष्य पर उठ गया है। भविष्य, कौन स्पष्ट करेगा उनका भविष्य? उनका भविष्य कौन स्पष्ट करेगा? जी हाँ, हमारे फैमिली ज्योतिषी जी। श्री 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 थोड़ा शॉर्टकट कर देती हूँ। 1,80,808 श्री ज्योतिषी वेंकटेश्वरम अन्नापुरम आचार्य जी। तो दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करते हैं आचार्य जी का हमारे धमाका न्यूज चैनल में। आचार्य जी को हम सभी का सत सत नमन स्वीकार हो। दोस्तों, हमारे आचार्य जी की महिमा तो अपरम अपार है। जिनका नहीं कोई पारावार है, आप ही हमारा परिवार हैं। आचार्य जी, आप तो निवारण स्वरूप हैं, सर्वगुण आप में विद्यमान हैं। आप तो जानी जाननहार है ना। कृपया आप ही प्रशासन जी की समस्या का समाधान कीजिए, उन्हें उनके भविष्य का दर्पण दिखाइए। धीरे धीरे रे मनः धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वत्स, धीरज धरो, हमें तो तुम्हारा भविष्य आसमां में जगमगाते अनगिनत सितारों सा चमकीला नजर आ रहा है। तुम्हारा आने वाला कल शुभ नक्षत्रों के मिलन से मंगलकारी होने वाला है। गुरुदेव, यदि आपका यह कथन सच है तो मुझे मेरे भविष्य का साक्षात्कार कराइए। आइए विधि विधान, आइए। प्रशासन, मिलो इस सृष्टि के शाश्वत सत्य से, विधि और विधान से। ये सुनाएंगे तुम्हें तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य की गाथा अपनी वाणी की कमान से। कथा सुनहरे भविष्य की, तुम्हारे ही उत्थान की। एक धर्म एक भाषा एक राज एकता का साम्राज्य ही गुणगान है। जीवन में अनुशासन, इंद्रियों पर है शासन, स्वर्ण युग का यही विधान है। नर होंगे नारायण, नारी श्री लक्ष्मी, प्रशासन का ऊंचा मान है। गुणों की संपन्नता, कला में निपुणता, सतयुगी संस्कृति की शान है। मर्यादा पुरुषोत्तम है डबल अहिंसक, देवों का राज ये महान है। स्वर्णिम युग सतयुग, स्वर्णिम युग सतयुग। सुंदर, अति सुंदर। और सुनिए, धर्म सत्ता राज्य सत्ता थी एक के हाथ में। एक मत, एक कुल, एक भाषा, देखो इनके महारास में। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सब
सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्का रहा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। मुस्काते मुखमंडल से मधुरस छलक रहा है, नूरानी नयन से नेह का नूर बरस रहा है। चमकते हीरों से महलों में प्रकाश हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। विधि विधान, सचमुच आपने मुझे मेरे भविष्य का दीदार करा के मेरी कीमत को परवान पर चढ़ा दिया है। किंतु मेरे मन को एक प्रश्न टटोल रहा है कि इस प्रशासनहीन सृष्टि पर अनुशासन का साम्राज्य कौन लेकर आएगा? कौन है इस सुकार्य के सुयोग्य पात्र? आओ सुनाए तुम्हें इस महापरिवर्तन की अद्भुत कहानी, छिपा है जिसमें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर रूहानी। 10 दिसंबर सन 1929 में मुल्तान की पवित्र भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे युग पुरुष का नाम पड़ा जिसका जगदीश चंद्र हसीजा। यज्ञ के आदि रत्न, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके स्मरण मात्र से ही मेरी मनोभावनाएं स्वर्णमय हो जाती हैं। सचमुच इनकी मूरत में कितना आलोक छिपा है। बचपन से ही इनके मन में भाव भरे थे कुर्बानी के, संकल्प था वसुधैव कुटुंबकम का भाव भरूं मैं हर प्राणी में। सीने में सुलगती इस क्रांतिकारी चिंगारी को लेकर जगदीश भाई जी निकल पड़े सत्य की खोज में और आ पहुँचे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। कर दिया सर्वस्व न्यौछावर, अब बना यही इनका आलय। पिता श्री ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती बने इनके पालनहार। अंतः की चिंगारी अब बन गई थी आग। ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलकर बने जहान के लिए युग प्रणेता, युग प्रवर्तक और 100 सूर्यों के साथ विश्व सेवा के लिए उदित हो गए। अपनी रचनात्मक और विलक्षण बुद्धि से उमेड़ा सेवाओं का सैलाब, आध्यात्मिक ज्ञान की अलग जगाकर पाया संजय का खिताब। ये इतना करिश्माई कार्य चल रहा जी, और अभी तक हम अननोन था जी।
सच कहा आपने। विधि विधान ये सब तो ठीक है, लेकिन मुद्दा तो यह है कि हमारे प्रशासन जी की समस्या का हल कैसे होगा। आगे तो सुनो। सन 2000 में जगदीश भाई जी की श्रोण बुद्धि ने ऐसा महामंत्र फूका जो शब्द नहीं संग्राम बन गया। उन्होंने पूरे देश विदेश की सेवा अर्थ कई प्रभागों का निर्माण किया। और प्रशासन जी, अब जो हम आपको सुनाएंगे उसके श्रवण के पश्चात तो आपके जीवन में खुशियों का अंबार आ जाएगा। सचमुच? तो कहिए ना। अनेकता को एकता के सूत्र में बांधने वाले इन प्रभागों में से एक प्रभाग प्रशासन प्रभाग भी है, जिसके अंतर्गत हो रही सेवाएं विश्व क्षितिज पर उगते सूरज की भांति चमक रही हैं, जिसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल रही है। वाह, धरती पर ऐसे अद्भुत कार्य की पहल हो चुकी है और मैं अभी तक अनभिज्ञ था। विधि विधान, मुझे बताओ कि कौन है वो देवदूत जो मेरी सेवाओं में अनवरत अग्रसर है। जगदीश भाई जी ने अपने संघर्ष, तप और समर्पण से तुम्हारी सेवा अर्थ जिन वीर सपूतों को तैनात किया, देखो उनकी एक झलक। ये है शूरवीर आशा दीदी जी, जिनका शौर्य पूरे यज्ञ में गुंजायमान है। और ये हैं हरीश भाई जी। ये तो दुआओं का वो ताबीज है जिससे टकराकर चट्टानें भी टूट जाती हैं, तो विघ्न क्या चीज है। और इन्हें देखो, ये है परमात्मा गुण और शक्तियों की तुलिका से उकेरी गई अनुपम कृति अवधेश दीदी जी। और ऐसे ही इन रूहानी कमांडर्स के साथ अदम्य साहस रखने वाले असंख्य सेनानियों का काफिला निकल पड़ा। विधि विधान, सचमुच अब मेरी उम्मीदों का चिराग रोशन हो चुका है। अमेजिंग, एक्सीलेंट। तो दर्शकों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि प्रशासन जी की तो यहाँ पर लॉटरी ही निकल गई है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भगवान जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो फाइल, मनी और मोबाइल, आप सब भी खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि आप सभी की भी इनके साथ में लॉटरी निकल ही गई। अयो विधि विधान जी, आपने तो हमारे भव सागर में डूब रहे बेड़े को पार कर दिया जी, पार कर दिया। और ऐसे ही पूरे 20 प्रभागों ने चिराग बनकर रोशनी का ऐसा दरिया बहाया जो समूचा विश्व परमात्मा प्रत्यक्षता की आतिशबाजी से जगमगा उठा। देखो आप सभी उसका भी एक विहंगम दृश्य।